ईरान के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सुबह की पहली आवाज आजान की नहीं होती, बल्कि ताजा रोटी के तनूर की चटखने की आवाज होती है। वो आवाज जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जैसे गर्म हुआ के साथ एक खुशबू दिल तक पहुंच रही हो। और इसी लम्हे एक सवाल जहन में आता है, क्या वाकई ये वही ईरान है जिसे हम सिर्फ खबरों में देखते हैं? जरा तसव्वुर करें, एक खामोश गांव, न शोर, न हारन, न हुजूम, सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा, दूर पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की पहली किरण और मिट्टी के घरों के दरमियान से उठती लकड़ी के धुएं की खुशबू। और इसी माहौल में कुछ लड़कियां अपने दिन का आगाज योगा से कर रही हैं। जी हां, खुले आसमान के नीचे नर्म रोशनी में वो सांस लेती हैं, सुकून महसूस करती हैं और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के जीन्स और स्नेकर्स पहनकर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स पर निकल जाती हैं, खेतों की तरफ, काम की तरफ, जिंदगी की तरफ। अब आप खुद सोचें, एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात, मिट्टी के घर, लकड़ी के दरवाजे, हाथ से बने बर्तन, और दूसरी तरफ जदीद सोच, तालीम, टेक्नोलॉजी और खुद मुख्तारी। ये तजाद नहीं बल्कि एक ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो ईरान के देहात को दुनिया के बाकी गांवों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि गांव की जिंदगी सादा होती है, शायद बोरिंग भी, लेकिन ईरान के गांव इस तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। यहां हर सुबह एक नई कहानी सुनाती है, हर गली में एक अलग खुशबू होती है और हर चेहरे के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी होती है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरानकुन भी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिवायती ईरानी घर में नाश्ता कैसे तैयार होता है? वो नान जो पत्थरों पर पकाया जाता है, उसकी खुशबू कैसी होती है? वो चाय जो हल्की होती है मगर खुशबू में भरपूर, वो कैसा जायका देती है? और वो खवातीन जो न सिर्फ घर संभालती हैं बल्कि खेतों में काम भी करती हैं, बाजार में चीजें बेचती हैं और साथ साथ अपनी तालीम और ख्वाबों को भी जिंदा रखती हैं। उनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी होती है? ये वीडियो आपको सिर्फ एक सफर पर नहीं ले जाएगी, बल्कि एक ऐसी दुनिया में बल्कि मुतवाजिन चलता है, जहां लोग जल्दी में नहीं होते मगर पीछे भी नहीं रहते, जहां सफाई सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि एक तहजीब का हिस्सा है, जहां खुशबू सिर्फ परफ्यूम से नहीं बल्कि कुदरती चीजों से आती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के गांव आज भी अपनी पुरानी रिवायात पर कायम हैं या वहां की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है? क्या ये सब कुछ सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है या हकीकत वाकई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि हर अगला सीन, हर अगला लम्हा आपको एक नई हकीकत दिखाने वाला है, एक ऐसा ईरान जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिल से खुशामदीद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। और हां, वीडियो देखते हुए कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, क्योंकि हमें जानकर वाकई खुशी होती है कि हमारी फैमिली कहां-कहां तक फैल चुकी है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं ईरान के उन गांव में जहां हर सुबह एक नई कहानी सुनाती है और हर दिन एक नई हैरत अपने अंदर छुपाए होता है। ईरान के गांव की सुबह एक अलग ही सुकून अपने अंदर समोए होती है। यहां दिन का आगाज न शोर से होता है न किसी हंगामे से, बल्कि एक खामोशी से जो दिल को अजीब सा इत्मीनान देती है। जैसे ही सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांकती है, गांव की गलियों में एक नर्म सी रोशनी फैल जाती है और इसी के साथ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है तनूर की खुशबू। मिट्टी के बने तनूर में जलती लकड़ी और उस पर पकने वाली ताजा रोटी की महक। यह खुशबू इतनी मजबूत होती है कि पूरी गली को अपनी लपेट में ले लेती है। पाकिस्तान के गांव में जहां ज्यादातर चपाती बनती है, वहीं ईरान के देहात में सुबह का आगाज नाने संगक से होता है, जो गर्म पत्थरों पर पकाया जाता है। इसकी खस्ता आवाज और खुशबू एक ऐसा तजुर्बा बनाती है जो सिर्फ वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। इसी दौरान घरों के अंदर खवातीन अपनी सुबह की रूटीन शुरू कर देती हैं। सबसे पहले चूल्हे पर पानी गर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ सुबह गर्म पानी से हाथ मुंह धोना सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक रिवायत समझा जाता है। इसके बाद चाय तैयार होती है।
मगर ये चाय पाकिस्तानी चाय जैसी गाढ़ी नहीं होती, बल्कि हल्की, खुशबूदार और बहुत नरम जायके वाली होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता दिन की शुरुआत को और भी पुरसुकून बना देती है। फिर आता है नाश्ता, जो हैरानकुन तौर पर बहुत सादा मगर सेहत बख्श होता है। यहाँ की लड़कियां और खवातीन ज्यादातर हल्का नाश्ता करती हैं, जिसमें ताज़ा रोटी, सब्जियां, जाफरान मिला शहद और कभी कभार खुश्क मेवा शामिल होता है। ये नाश्ता न सिर्फ जिस्म को तवानाई देता है, बल्कि दिन भर के काम के लिए हल्का और मुतवाजिन आगाज भी फराहम करता है। नाश्ते के बाद घरों में सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो ईरान के गांवों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ सफाई एक बाकायदा तरीके से की जाती है, जो नस्लों से चला आ रहा है। सबसे पहले दीवारें साफ की जाती हैं, फिर खिड़कियां और आखिर में फर्श। यानी सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक सोच है कि हर चीज को तरतीब और सलीके से किया जाए। सफाई के दौरान एक और दिलचस्प चीज सामने आती है, और वो है खुशबू का इस्तेमाल। पाकिस्तान में जहां ज्यादातर केमिकल या फिनाइल इस्तेमाल होता है, वहीं ईरान के गांवों में कुदरती खुशबुओं को तरजीह दी जाती है। नीम गर्म पानी में गुलाब, जाफरान या लीमू के चंद कतरे शामिल किए जाते हैं, जिससे पूरा घर एक नर्म और खुशगवार महक से भर जाता है। कुछ घरों में सफाई के बाद बखूर भी जलाया जाता है, जो न सिर्फ फजा को खुशबूदार बनाता है, बल्कि एक रूहानी सुकून भी पैदा करता है। गांव की गलियों की बात करें तो वो भी हैरानकुन हद तक साफ सुथरी होती हैं। सुबह सवेरे न सिर्फ म्यूनिसिपल के लोग सफाई करते हैं, बल्कि घरों के मर्द भी अक्सर अपनी गलियों को साफ करते नजर आते हैं। कहीं कचरे का ढेर नहीं, न प्लास्टिक की भरमार। हर चीज एक तरतीब में, एक नज्म में नजर आती है। यही वजह है कि वहां की फजा न सिर्फ साफ होती है, बल्कि देखने वाले को एक मस्बत एहसास भी देती है। इन्हीं गलियों में आपको बुजुर्ग अफराद नजर आएंगे, जो सड़क किनारे बैठे चाय पी रहे होते हैं। उनके साथ अक्सर गुलाब के पत्ते, जाफरान या कोई हर्बल पानी होता है, जिसे वो अपनी रोजमर्रा सेहत का राज मानते हैं। इनके चेहरों पर एक सुकून होता है, जैसे जिंदगी की रफ्तार यहां आकर थोड़ी सुस्त हो गई हो, मगर बेहतर हो गई हो। ईरान के गांव की जिंदगी का सबसे दिलचस्प और मुतासरकुन पहलू वहां की खवातीन है, जो न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, बल्कि अमली तौर पर जिंदगी के हर मैदान में अपना किरदार अदा करती हैं। यहाँ की लड़कियां सिर्फ रिवायती हुदूद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो एक ऐसे अंदाज में जीती हैं जहां मेहनत, खुद मुख्तारी और जदीद सोच एक साथ चलती है। सुबह के कामों से फारिग होने के बाद ईरान के गांव की लड़कियां अपने दिन के असल काम की तरफ बढ़ती हैं। कुछ खेतों का रुख करती हैं, कुछ अपने छोटे कारोबार संभालती हैं, और कुछ तालीम या ऑनलाइन काम में मसरूफ हो जाती हैं। इनका लिबास भी इसी तवाजुन की अक्कासी करता है। जीन्स, आरामदेह टी शर्ट, स्नेकर्स और साथ एक हल्की शाल या स्कार्फ, जो उनकी सकाफत का हिस्सा भी है और उनकी शनाख्त भी। खेतों में काम करना यहाँ की खवातीन के लिए कोई गैर मामूली बात नहीं। वो बाकायदा मेहनत करती हैं, और कई जगहों पर सबसे अहम काम उन्हीं के जिम्मे होता है। मिसाल के तौर पर जाफरान चुनना। ये एक निहायत नाजुक और सब्र आजमा काम है। हर फूल को एहतियात से पकड़कर उसके अंदर से बारीक धागे निकाले जाते हैं, और ये अमल घंटों जारी रहता है। इसके अलावा वो अनार के बागात की देखभाल करती हैं, अंगूर से किशमिश बनाती हैं, खुश्क मेवा साफ और पिक करती हैं, और मवेशियों की देखभाल भी करती हैं। ये मेहनत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि एक हुनर भी है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है। हर काम में एक नफासत, एक महारत नजर आती है, जैसे ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक फन हो। और यही चीज ईरान के देहाती कल्चर को खास बनाती है। कपड़े धोने का अंदाज भी यहाँ मुनफरिद है। कुछ पहाड़ी इलाकों में खवातीन आज भी चश्मों या कुदरती पानी के किनारे कपड़े धोती हैं। ठंडा पानी, सख्त मौसम, मगर इसके बावजूद वो अपने काम में मसरूफ रहती हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस ठंडे पानी में धुले कपड़े ज्यादा नर्म और साफ महसूस होते हैं। दूसरी तरफ जदीद गांव में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी आम है, मगर इसके साथ भी एक खास तरीका अपनाया जाता है। पहले कपड़ों को हवादार जगह पर लटकाया जाता है ताकि नमी निकल जाए, फिर धुलाई की जाती है, और आखिर में उन्हें धूप के बजाय साए में खुश्क किया जाता है ताकि रंग खराब ना हो। ये छोटे छोटे तरीके दरअसल एक बड़ी सोच की अक्कासी करते हैं कि हर चीज को एहतियात और समझदारी से किया जाए। अब अगर बात करें जदीद तर्ज जिंदगी की, तो ईरान के कई गांवों में लड़कियां सिर्फ घर या खेत तक महदूद नहीं रहती। वो सुबह सवेरे योगा भी करती हैं,
खास तौर पर खुली फजा में, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा और दरख्तों का साया एक कुदरती सुकून फराहम करता है। सूरज निकलने से पहले योगा करना उनके लिए सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि ज़हनी सुकून का जरिया भी है। वो इसे एक तरह का तवाज़ुन मानती हैं जो उन्हें दिन भर के कामों के लिए तैयार करता है। कुछ लड़कियां तालीम हासिल कर रही होती हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं और कुछ अपने छोटे कारोबार चला रही होती हैं, जैसे हाथ से बनी चीजें बेचना, खाने पकाने की वीडियोस बनाना या सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी शेयर करना। ये सब इस बात का सबूत है कि ईरान के गांव सिर्फ माजी में नहीं जी रहे बल्कि वो हाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस तमाम जदीदियत के बावजूद वो अपनी रिवायात को नहीं भूलती। उनके अंदाज में सादगी होती है, उनके रवैये में नरमी और उनकी जिंदगी में एक तवाज़ुन जो शायद शहरों में कहीं खो चुका है। ईरान के गांव की असल खूबसूरती सिर्फ वहां के लोगों या रूटीन में नहीं बल्कि उनके घरों और रहन सहन में भी छुपी होती है। खास तौर पर जब हम जदीद और पुराने गांव का मवाजना करते हैं तो एक ऐसा फर्क सामने आता है जो न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि बहुत दिलचस्प भी। सबसे पहले बात करते हैं जदीद ईरानी गांव के घरों की। बाहर से देखने में ये घर बिल्कुल सादा और रिवायती लगते हैं, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और एक पुराना सा डिजाइन। लेकिन जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं मंजर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। अंदर का माहौल निहायत साफ, मुनज्जम और खूबसूरती से सजाया गया होता है। कम फर्नीचर मगर हर चीज अपनी जगह पर। दीवारों पर हाथ से बने डिजाइन, लकड़ी की छत और दरमियान में रखा एक सादा सा फूलों का गुलदान। ये सब मिलकर एक पुरसुकून और खूबसूरत माहौल बनाते हैं। किचन में भी यही सादगी और तरतीब नजर आती है। जदीद चूल्हे, साफ सुथरे बर्तन और मसालों की कतारें एक खास तरतीब से रखी होती हैं। एक लकड़ी का बड़ा काउंटर होता है जहां सुबह का नाश्ता तैयार किया जाता है। यहां हर चीज में एक नफासत और सलीका होता है, जैसे घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक फन का नमूना हो। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के गांव की लड़कियां अपने घरों को बहुत जाती अंदाज में सजाती हैं। कोई दीवार पर हाथ से बनी पेंटिंग लगाती है, कोई कालीन को आर्ट की तरह दीवार पर लटकाती हैं और कोई अपनी छत पर एक छोटा सा काफी कॉर्नर बना लेती है। ये छोटी छोटी चीजें घर को एक अलग शनाख्त देती हैं, एक ऐसा एहसास कि ये जगह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक कहानी है। अब अगर हम रुख करें ईरान के कदीम पहाड़ी गांव की तरफ तो वहां की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। ये वो गांव हैं जो सदियों से तकरीबन वैसे ही मौजूद हैं जैसे पहले थे। यहाँ के घर पत्थर से बने होते हैं, छतें लकड़ी की होती हैं और दरवाजे हाथ से तैयार किए जाते हैं। हर चीज में एक क़दामत, एक तारीख और एक रिवायत झलकती है। इन गांव में जिंदगी बहुत सादा मगर हकीकत के करीब होती है। घरों के अंदर ज्यादा फर्नीचर नहीं होता बल्कि ज्यादातर चीजें हाथ से बनी होती हैं। लकड़ी की मेज, ऊन से बनी चादरें और रिवायती बैठक जिसे दीवान खाना कहा जाता है। ये वो जगह होती है जहां खानदान के लोग इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं और सर्दियों में गर्म रहने के लिए बुखारी जलाते हैं। कुछ घरों में एक छोटा सा तहखाना भी होता है जहां खुश्क मेवा, गंदुम और अनार महफूज किए जाते हैं। ये सब कुछ एक ऐसे निजाम का हिस्सा होता है जो खुद कफालत और सादगी पर मबनी होता है। यहाँ न कोई दिखावा है न मुकाबला, बस एक सीधी सादी जिंदगी जो अपने उसूलों पर कायम है। पुराने गांव की खवातीन का अंदाज भी इसी रिवायत का हिस्सा होता है। वो रिवायती लिबास पहनती हैं, लंबा लिबास, सर पर स्कार्फ और पाँव में हाथ से बने जूते। इनका हर अंदाज, हर हरकत एक सकाफत की नुमाइंदगी करती है जो नस्लों से चली आ रही है। इन गांव में हुनर भी एक खास अहमियत रखता है। कालीन बुनाई यहाँ एक फन की तरह समझी जाती है। लड़कियां घंटों बैठकर रंग बिरंगे धागों से पेचीदा डिजाइन बनाती हैं, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरा पैटर्न खराब कर सकती है। इसी तरह ऊन तैयार करना, इसे रंगना और मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब हुनर आज भी जिंदा हैं और यही चीज इन गांव को खास बनाती है। दोस्तों, आज आपने ईरान के एक ऐसे रुख को देखा जो शायद पहले कभी आपके सामने नहीं आया। एक ऐसी जिंदगी जो सादा है मगर बेहद खूबसूरत। एक ऐसा माहौल जो खामोश है मगर कहानियों से भरा हुआ। और एक ऐसी कौम जो अपनी रिवायात को संभाल कर भी दुनिया के साथ आगे बढ़ रही है। यही ईरान की असल ताकत है, एक तवाज़ुन, जहां पुरानी खुशबू भी बाकी है और नई रोशनी भी शामिल हो चुकी है। अगर इस वीडियो ने आपको एक लम्हे के लिए भी ईरान के गांव में ले जाकर वो एहसास दिलाया है तो यकीन करें ये सफर कामयाब रहा। अब जाते जाते एक छोटी सी दरखास्त,
कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें ये जानने में मदद देता है कि हमारी फैमिली कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दिल से खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली वीडियो में हम आपको ईरान के उन कदीम पहाड़ी गांव में लेकर जाएंगे जहां वक्त शायद रुक सा गया है, मगर रिवायत आज भी जिंदा है। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मिलते हैं एक नई हैरानकुन कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।